दोस्तों आज हम बात करेंगे आईसीओ क्या होता है। व्हाट इज आईसीओ। हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, जिससे कि ऐसे बहुत से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं जो इस मार्केट में नए आए हैं। नए होने के कारण उन्हें इसके बारे में काफ़ी कम जानकारी होती है, तो इसलिए आज हम इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित आईसीओ की जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपके मन में आईसीओ से संबंधित कुछ अन्य सवाल भी होंगे, जैसे आईसीओ क्या होता है, आईसीओ से पैसे कैसे कमाएं, आईसीओ कैसे खरीदें, आईसीओ के फ़ायदे क्या हैं, आईसीओ कैसे काम करता है, रिस्क ऑफ आईसीओ। अगर आप इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। आईसीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर हम बात करें कि आईसीओ की फुल फॉर्म की, तो ये होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम आरंभिक सिक्का ऑफरिंग कहते हैं। आईसीओ क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई टीम अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाना चाहती है, वह निवेशकों से धन जुटा सकती है। आईसीओ के अंदर टीम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक टोकन बनाती है और जो निवेश के शुरुआत में उनको आर्थिक सहायता करते हैं उनके बदले उनको टोकन दे देती है। इसे हम क्राउड फंडिंग के नाम से भी जानते हैं। जो निवेशक इससे टोकन प्राप्त करते हैं उन्हें वो जब मन चाहे उपयोग कर सकते हैं। इससे वो या तो टोकन उसी समय बेच सकते हैं या फिर आने वाले समय में बेच सकते हैं। इसके बदले में क्रिप्टो प्रोजेक्ट की टीम को पैसा मिलता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट पर अच्छे से विकसित कर सकते हैं या फिर अच्छे से काम कर सकें। आईसीओ कैसे काम करता है? क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जब कोई भी कंपनी नहीं आती है या कोई नई क्रिप्टो प्रोजेक्ट लेकर के आता है तो उसके प्रोडक्ट को या फिर प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। ये लोग आईसीओ के द्वारा क्राउड फंडिंग के से पैसे जुटाते हैं। जिस वक्त कोई कंपनी आईसीओ से पैसा जुटाने बाजार में आती है तो उसे सबसे पहले अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट का वाइट पेपर पब्लिक करना होता है। उस वाइट पेपर के अंदर वो कंपनी के अपने प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारियां जनता के सामने रखता है। उससे उस कंपनी को सब कुछ दिखाना होता है कि उस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगेंगे, यह प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा होगा, कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कब लॉन्च करेगी, कुल कितने टोकन्स होंगे, ये सभी जानकारियाँ पब्लिक को देनी होती है। इन सब बातों का पता होने के बाद उस प्रोजेक्ट में निवेशकों से पैसा लगाने में आसानी होती है। इससे एक बार निवेशक पैसा लगाता है, इसके बाद उसी के बदले उसे टोकन्स दिए जाते हैं। उस टोकन्स को जब चाहे बेच सकता है, अगर वह चाहे तो तुरंत या भविष्य में बेच सकता है। मगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं तो उस टोकन्स को भविष्य में बेचना ही लाभदायक होगा। अगर हम बात करें कि टोकन्स कैसे बनते हैं तो ये मामला इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई अलग से कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर आपको अपना टोकन बनाना है तो आप इथेरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक एप्लीकेशन से टोकन बना सकते हैं। आईसीओ में जोखिम भी हो सकता है, मतलब इसमें रिस्क भी क्या हो सकती है। यदि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या रिस्क हो सकती है, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि कोई भी नया टोकन आपको काफ़ी बड़े रिटर्न दे सकता है। मगर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक नया टोकन आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आईसीओ या किसी अन्य प्रकार से निवेश करते हैं तो इस बात में कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको रिटर्न्स देगा। इसलिए ये पता लगा पाना कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है ये काफ़ी मुश्किल है। तो इस उपाय के लिए बड़े निवेशक काफ़ी गहरा रिसर्च करते हैं ताकि उन्हें उस समय टोकन अच्छे से पता लग सके जिसमें उन्हें पैसे लगाने हैं। तो बड़े निवेशक अच्छे टोकन का पता लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। क्या वह प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट में कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है? यह प्रोजेक्ट कौन सी समस्याओं का समाधान करता है? टोकन की कुल कितनी सप्लाई है? क्या उस प्रोजेक्ट की टीम प्रतिष्ठित है? क्या उस टीम के सदस्यों के पास उतनी योग्यता है कि वो उस प्रोजेक्ट को उपयोग में ला सके, उसकी तकनीकी पे वो काम कर सकें? क्या उस प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन तकनीक की आवश्यकता है या इसके बिना भी हो सकता है? इसलिए आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप वहाँ उतना ही पैसा लगाएं जो आप खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह मार्केट काफ़ी परिवर्तनशील होता है। अंतिम विचार, सन 2014 में जब इथेरियम ने आईसीओ के द्वारा अच्छी खासी फंडिंग जुटाई थी, इसके बाद काफ़ी संस्थाओं ने फंडिंग जुटाने की कोशिश की जो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं। मगर इसके अंदर निवेशकों को सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा होता है। इसके रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। ये आईसीओ भी बहुत जोखिम वाले होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट असफल भी हो सकता है। ऐसा होने पर आपके सारा पैसा डूब सकता है। इसलिए क्रिप्टो मार्केट में निवेश करने से पहले कोई वित्तीय सलाह या अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें।